वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएसई को लेकर। तो यार, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं करे मार्गदर्शन पर, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैनल पर हम आपको यूपीएसई के रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन होने वाली सारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। बेसिकली अभी जो आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है उसमें हम बात करने वाले हैं कि यूपीएसई की जो काउंसलिंग होती है उस काउंसलिंग प्रोसेस के बिहाफ पर बहुत सारा डाउट्स आता है आप सभी के, बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि यार किस तरह से काउंसलिंग होगी, क्या होगी। तो हम पूरे शेड्यूल को स्टेप बाय स्टेप ब्रीफ करने वाले हैं, साथ ही हम आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की भी बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरा कंप्लीट शेड्यूल समझ में आ पाए। आई होप शेड्यूल आप सभी के पास में होगा। अभी तक जेई का रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, उम्मीद करता हूँ मैं 15 सितंबर को आ जाएगा या उससे आज भी आ सकता है। तो एज सच कोई ऑफिशियल अभी तक एनटीए के साइड से कोई अनाउंसमेंट तो है नहीं। और यूपीटीयू का जो काउंसलिंग होगा, जो यूपीएसई जो कंडक्ट कराता था, वो भी काउंसलिंग कौन कंडक्ट कराता है? एनआईसी कंडक्ट कराता है। तो जैसे कि अगर आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देख रहे होगे upct.admissions.nic.in है। तो सिंपली होता क्या है यहाँ पर, जब पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा होता है तो देन पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में पेमेंट ऑफ फीस, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग। तो ये देन 3 स्टेप में ये प्रोसेस रहता है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका आ जाता है चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग की टेक्निक्स को लेकर हम वीडियो बनाएंगे, तो वीडियो को कंप्लीट आप एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा जो काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है वो 16 से 22 के बीच में हो रहा है। तो अल्टीमेटली मैं बोलूँगा कि यूपीटीयू का काउंसलिंग बहुत ही ज़्यादा यूपी वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा जो बच्चे अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर वो यूपी के किसी टॉप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव रहता है। एक बड़ा पोर्टल मैं बोलूँगा है, बिकॉज जेएसएस नोएडा, अजय कुमार गर्ग, काइट गाजियाबाद, गलगोटिया कॉलेज और आपका जीएल बजाज, एबीएस गाजियाबाद, इन सारे इंस्टीट्यूशन के लिए अगर आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो तो बेसिकली आपको एडमिशन वहाँ पर नहीं मिल पाता है, राइट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एडमिशन मिल पा रहा होगा अगर आप काउंसलिंग के थ्रू जाते हो। तो अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपकी स्कोरिंग कम है तो देन आपको कहीं ना कहीं अलॉटमेंट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मैं बोलूँगा काउंसलिंग के थ्रू अगर आप प्रोसेस में जाओगे तो एक अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको स्कॉलरशिप के लिए कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी का प्रोबेबिलिटी जो होता है वो बढ़ जाता है। नॉर्मली क्या होता है, उतनी प्रोबेबिलिटी नहीं रहती है। तो चलिए देख लेते हैं शेड्यूल कैसा कैसा रहेगा। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें आपको बताएंगे, कब विड्रॉ होगा, किस तरीके से। सबसे पहले तो 16 से 22 के बीच में रजिस्ट्रेशन है। तो यार रजिस्ट्रेशन पोर्टल जैसे ही एक्टिव हो जाता है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, जाकर रजिस्टर कर देना। आपका 30% है, 40 है, 50 है, 60 है, परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं। आपको कहीं ना कहीं हम अच्छा एक कॉलेज अलॉटमेंट करा के दे रहे होंगे। तो स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा होगा हमारे एक्सपर्ट्स का, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लिटिल डाउट होते हैं, लिटिल बिट, तो वो हम आपके सॉल्व कर देंगे। तो सिंपली अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि रजिस्ट्रेशन आपका 16 से 22 के बीच में होता है। रजिस्ट्रेशन आपका राउंड वाइज अवेलेबल है, इधर 29 से लेके इधर आपका 1 अक्टूबर तक अवेलेबल है। तो रजिस्ट्रेशन का तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तक कंटिन्यूसली आप राउंड वाइज रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो जैसे जिसको राउंड 1 में अलॉटमेंट आई होगी, है ना, जिसको राउंड 1 में यहाँ पर अलॉटमेंट दिख रही होगी, इस वाले में आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। जिसको राउंड 1 में अलॉटमेंट आएगी तो फिर उसके बाद विलिंगनेस का ऑप्शन आता है, फ्रीज, फ्लोट और विड्रॉ। तो मैं बोलूँगा फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर विड्रॉ का नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, अगर आप फीस नहीं पे करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली विड्रॉ कर दिया जाता है। तो अगर आपको सीट कंफर्म करनी है, जो सीट अलॉट हुआ है ना, अगर आप उसको फ्रीज करना चाह रहे हैं तो आपको 20,000 अमाउंट पे करना पड़ता है। फ्रीज करो या फ्लोट करो, अगर आपको राउंड 1 में सीट अलॉट हुई, अगर आप राउंड 2 में जाना चाह रहे हो तो देन आपको फीस पे करना पड़ेगा। 20,000 जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है। एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 12,000 का फीस पे करना होता है। सिंपली जब आप फीस पे करेंगे तो आप नेक्स्ट राउंड में मूव कर जाते हैं। फिर उसके बाद जो लोग फ्रीज करेंगे तो फ्रीज वाले कैंडिडेट को कॉलेज में पहुंचकर भाई फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाना पड़ेगा, बिकॉज उसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे पूरा उस पर लिस्टिंग होता है। फिजिकल रिपोर्टिंग पर कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे उस पर। तो अभी के लिए फिलहाल हम एक ओवरव्यू लेने वाले हैं, और यूपी पे हम पूरा टॉप 10 कॉलेज की एक सीरीज भी रन कर रहे हैं, तो उसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ, आप जाकर देख भी सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, जो फ्रीज करेगा उसको अलॉटमेंट मिल जाएगा और अपना फीस रिमेनिंग वगैरह सबमिट करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएगा, फिजिकल रिपोर्टिंग करेगा और अपना भाई एडमिशन क्लोज। अब जो फ्लोट करेगा, फ्लोट इट्स मींस की जो राउंड 1 में जिसका सीट अलॉटिंग हुआ था वो राउंड 2 में जाएगा। जब वो राउंड 2 में जाएगा तो कहीं ना कहीं
उसको कोई एक सीट अलॉट हुआ होगा, एक अपग्रेडेशन के लिए जाएगा तो एक जो चॉइस फिलिंग होना चाहिए बहुत ही प्रेफरेबल प्रेफरेंस में होना चाहिए, बहुत ही एक डिसेंट प्रेफरेंस में होना चाहिए, ताकि आप इजीली स्लाइड करके ऊपर की प्रायोरिटी में से आप पाओ। जब अलॉटमेंट आती है तो कर्सर ऊपर से नीचे स्क्रॉल कर रहा होता है, जब अपग्रेडेशन होता है तो देन कर्सर नीचे से ऊपर की तरफ अपग्रेड कर रहा होता है, आपको उससे बेस्ट दे रहा होता है। क्लियर? तो जब आप राउंड 2 में जाओगे तो हाँ, डॉक्यूमेंट्स में अगर एक चीज़ और बता दूं, अगर डॉक्यूमेंट्स जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, जैसे कि ये वाला जो पार्ट है आपका, तो इन केस अगर कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होता है तो वो आपकी क्वेरी रेज करके बता दिया जाएगा, उसकी भी टाइम ड्यूरेशन दे रखी गई है। तो पोर्टल में बहुत एक्टिव रहना है, इसका भाई चार्ट निकाल के एक जगह पेस्ट कर दो। डेट हो सकता है टेंटेटिव है तो बीच में अपडेट भी हो जाती है काफ़ी बार, तो आपको उसका भी ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका राउंड 1 से अलॉटमेंट होकर अगर आप आए थे यहाँ पर, जैसे आप आए हुए थे, तो देन आपका राउंड 2 में चलेगा, तो जो फ्रेश होंगे उनको 20,000 फिर से पे करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी फ्लोट करके आ रहा होगा उसको दोबारा से फीस नहीं पे करनी होती है। तो फ्लोट करके सेकंड राउंड में आ गया, लेकिन अब वो चाह रहा है कि हम विड्रॉल करना चाह रहे हैं, हमको भाई जो सीट चाहिए वो हमको नहीं मिल पा रही, हम विड्रॉ कर देंगे। तो मैं सभी से बोलूँगा, एक रिक्वेस्ट है यार, राउंड 2 में विड्रॉल मत मारना, उससे बेटर है कि राउंड 3 में विड्रॉल मारो, तो थोड़ा सा रिस्क आप और ले सकते हो। थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा डिडक्ट हो रहा है आई नो, तो कहीं ना कहीं अगर आप रिस्क लोगे तो थोड़ा सा अगर एक अच्छे तरीके से काउंसलिंग की गई, प्रॉपर वीडियोस देखे गए और थोड़ी सी अगर आपने रिसर्च कर दी अपने लेवल पे, तो देन कहीं ना कहीं एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि करना क्या है आपको, ये जैसे 15,000 वाला ऑप्शन है ना, तो इसमें 15,000 में क्या है, अगर विड्रॉ मारेगा तो 5,000 अमाउंट डिडक्ट हो जा रहा है और आपका बाकी अमाउंट रिफंड हो जाएगा। एससी वाले में 9,000 रिफंड होगा। अगर वो मूव करना चाह रहा है तो नेक्स्ट राउंड में उसको दोबारा से 20,000 नहीं पे करना होगा, वो नेक्स्ट राउंड में जाकर मूव कर सकता है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड राउंड में जो फ्रीज, मतलब जो फर्स्ट राउंड से आ रहा होगा वो फ्रीज करता है, या सेकंड राउंड में जो फ्रीज करेगा, तो उन दोनों को फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी एज पर द गिवन टाइम शेड्यूल 8 अक्टूबर एंड 9 अक्टूबर को। उसके बाद में अगर आपने ऊपर के राउंड्स में से रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो एक ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा राउंड होता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज को लेकर सीक आउट कर रहे हो तो देन कहीं ना कहीं थर्ड राउंड में अगर आप जाकर पार्टिसिपेट करते हो और आपकी अलॉटमेंट आ जाती है, तो पहले तो आपके यहाँ पर ऐसा कोई फीस नहीं ली जा रही ना, जो फीस आपसे ली जाएगी वो तो अलॉटमेंट के बाद में ली जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि एक बहुत देखो एक अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, तो उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट अपलोडिंग होगा। अब डॉक्यूमेंट्स में मैं बोलूँगा कि इनकम, कास्ट और डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट होंगे 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए। पुराना डॉक्यूमेंट्स होगा तो रिजेक्ट कर जाता है। अब मैं बोलूँगा कि ऑनलाइन जो ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग आपने पहले कर रखी होगी, लास्ट ऑप्शन टू चेंज द चॉइस फील्ड विल बी ऑल्सो ट्रीटिंग एज अ फर्दर राउंड इंक्लूडिंग इंटरनल स्लाइडिंग। तो यहाँ पर जो आप फाइनली जो आपकी ऑलरेडी चॉइस फिलिंग हो रखी होगी वो ऑटोमेटिकली अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करते तो सेम चॉइस फिलिंग नेक्स्ट राउंड में मूव कर जाती है। क्लियर? तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि फिर अगर अलॉटमेंट आती है तो फिर उसके बाद में आपको फोर्थ राउंड में ऑटो फ्रीज का ऑप्शन अवेलेबल है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, ये यहाँ पर फोर्थ राउंड है तो देन आपको ऑटो फ्रीज का ऑप्शन अवेलेबल है। और उसके बाद में इस तरीके से मैं बोलूँगा प्राइवेट वाले तो फोर्थ तक ख़त्म हो जाएंगे, बिकॉज फोर्थ में ऑटो सीट कहीं ना कहीं रहेगा। उसके बाद में इंटरनल स्लाइडिंग फॉर न्यू अलॉटमेंट। न्यू अलॉटमेंट का मतलब ये थोड़ा सा राउंड तक क्लियर हो गया। राउंड थर्ड तक आपका सेम चॉइस फिलिंग आप कर रहे होगे, देन आपको उसी अकॉर्डिंग सारा का सारा प्रोसेस कर रहे होगे, राइट। और देन उसी के भी यहाँ पर आपको अलॉटमेंट आ रही होगी और सारे अपना रिपोर्टिंग करने के बाद में नो रिफंड विल बी। हाँ, अगर आप रिपोर्टिंग करने नहीं जाते हो तो कोई भी रिफंड नहीं होगा, समझ गए। अगर आपकी अलॉटमेंट आ गई और आपने कोई ऑप्शन नहीं वगैरह सेलेक्ट वगैरह किया आगे, आप बीच में पूरा काउंसलिंग भूल जाते हो, तो उस केस में आपका रिफंड नहीं होता है। क्लियर? और एक यहाँ पर चीज़ और मैं बता दूँ, अगर आप थर्ड राउंड के बाद फोर्थ राउंड में मूव करते हो तो एक तो ऑटो फ्रीज का ऑप्शन है, जो कि आप अब इंटरनल स्लाइडिंग वाली अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, अगर आपको न्यू अलॉटमेंट होगा, न्यू अलॉटमेंट्स का मतलब अगर हमको फोर्थ में अलॉटमेंट आ रही होगी तो हम न्यू अलॉटमेंट की कैटेगरी में आएंगे तो हम आगे की सीट में हम जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब कि जो फिफ्थ राउंड है वो सिर्फ गवर्नमेंट, अगर हमारा एक तो न्यू अलॉटमेंट हो, दूसरा कंडीशन है गवर्नमेंट हो, तभी हम इंटरनल स्लाइडिंग जो हमारा फिफ्थ राउंड है उसमें हम जा सकते हैं, अदरवाइज हम फिफ्थ राउंड में मूव ऑन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हमारे पास वैकेंसी बचेगा एज पर द गिवन शेड्यूल तो हम आगे के राउंड में से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन फिर से हमारा 6th और 7th राउंड हमारा एक तरह का स्पेशल राउंड ट्रीट होता है, और जो 6th और 7th राउंड है इसमें हमारे प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो आई होप काफ़ी सारे डाउट्स होंगे जो क्लियर हो गए होंगे। वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब मारो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए